अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से COT की तैयारी करें, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई मुझे COT उर्दू की तैयारी करना है, तो सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, COT उर्दू क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मैं सही तरीके से लिख दिया हूँ ताकि आपको एक एक वर्ड करके सही तरीके से समझाऊंगा। और यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन भी, यानी कि जो 2023 में पूछा गया था, यहाँ पे पूरा हमारे पास ये क्वेश्चन है जो 2023 में COT में पूछा गया था उर्दू में। तो क्या किस तरीके से आपको तैयारी करना है और कैसे आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस चैनल पे दूंगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। चलिए सबसे मैं आपको एक एक समझाता हूं। देखिए सबसे आपको समझना है कि CUET उर्दू 2024 CUET उर्दू है क्या। देखिए कॉमन, C के माने कॉमन, U के माने यूनिवर्सिटी, E के माने इंट्रेंस, T के माने टेस्ट। यानी कि अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना, तो पहले क्या था कि जामिया मिलिया इस्लामिया खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता था, बट अब जो है BA ऑनर्स उर्दू के लिए CUT के जरिए अब एग्जाम होता है। यानी कि आपको जामिया में एडमिशन लेने के लिए, उर्दू में एडमिशन लेने की, अब आपको क्या होगा कि CUT का एंट्रेंस देना पड़ेगा। या फिर अगर आप जामिया हमदर्द में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आप JNU में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आप DU में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आप अलीगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा। तो किस तरीके से एग्जाम आपको देना है, क्योंकि आपको पता है कि जामिया का जो सिलेबस था बहुत ही अलग तरीके से था और CUT का जो सिलेबस है बहुत ही अलग तरीके से है। तो जो बच्चों ने पिछली बार जो एग्जाम दिया काफी कंफ्यूज हुए, उनका वहां पे सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो आप किस तरीके से आपको तैयारी करना है कम वक्त में, क्योंकि आपके पास जो टाइम है सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ ही बाकी है एंट्रेंस करने के लिए, CUT की तैयारी करने के लिए। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि टोटल जो नंबर आता है वो 50 नंबर CUT में आपसे पूछा जाता है। अटेम्प्ट आपको करना है 40, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको 40 अटेम्प्ट करना है। अगर आप 38 अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका 100% आपका जामिया मिलिया में आपका एडमिशन हो जाएगा, या फिर आपका DU में एडमिशन हो जाएगा, या फिर आपका जामिया हमदर्द में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप 50 में से 38 अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब जो है कि टाइमिंग कितनी मिलती है, देखिए टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 40 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन को हल करना, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मिनट, एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट में हल करना है। अब जो है कि सवाल किस तरीके से आता है, क्योंकि काफी जो पिछले साल जो बच्चों ने एग्जाम दिया था वो क्या था कि जामिया के अगर वो तैयारी कर रहे थे तो जामिया के सिलेबस से उन्होंने तैयारी कर ली थी, तो उनका वहां पे नहीं हो पाया सिलेक्ट। तो तैयारी किस तरीके से करना है, देखिए तैयारी की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आपको मुतजाद आएगा, वहां पे मुतजाद वर्ड यानी कि ऑपोजिट वर्ड आएगा। जो आपको 2 से 3 नंबर का जो वर्ड रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, वो मुतजाद क्वेश्चन रहेगा। मुतरादिफ की अगर मैं बात करूं तो मुतरादिफ वर्ड भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही हल्का CUT में क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमारे पास पूरा पिछले साल का CUET का पूरा क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे पूरा सही तरीके से इसको देखा हूं तो काफी हल्का क्वेश्चन आता है। अगर आप सही तरीके से तैयारी अभी से कर लीजिएगा तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद शोरा का आपको नाम को सही तरीके से याद कर लेना, जैसे मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई थी, मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई थी, सर सैयद अहमद खान की कौन सी किताब है। इस तरीके की आपको सही तरीके से आपको तैयारी कर लेना। वो तैयारी कैसे करना मैं आपको वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद शोरा की पैदाइश आपको 100% सही तरीके से याद कर लेना और आपको नोट्स बना लेना। जैसे अगर आप मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई थी तो आपको एक नोट्स बनाना, उसमें मिर्जा गालिब की पैदाइश लिखना है, उसके बाद उनके इंतकाल के बारे में लिखना है। मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई थी, उनकी वफात कब हुई थी, उसके बाद सर सैयद अहमद खान, यानी कि जितने भी शोरा किराम है उन सभी का आपको पैदाइश और उनकी वफात को आपको सही तरीके से माइंड में बैठाना है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। क्योंकि जब मैं 2023 का ये क्वेश्चन देखा हूं तो इसमें ज्यादा
शहादा शोरा किराम की पैदाइश और उनकी मौत के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद है कि वर्ड मीनिंग, यानी कि इसमें 2 या 3 क्वेश्चन जो आएगा वर्ड मीनिंग से भी आएगा कि आपसे कोई वर्ड मीनिंग आपको दी जाएगी, उसके बाद पूछा जाएगा इसका मीनिंग क्या होती है, उर्दू में पूछा जाएगा, आप आसानी के साथ उसे भी हल कर सकते हैं। ये बहुत ही सीयूटी का जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट क्या है कि आपको पता है कि पूरे यूट्यूब पर कोई भी इस तरीके की वीडियो नहीं है, तो मुझे मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि काफी इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई बताइए किस तरीके का क्वेश्चन सीयूटी उर्दू में आता है, क्योंकि मुझे जामिया मिलिया में एडमिशन लेना है या फिर मुझे जामिया हमदर्द में लेना है, डीयू में एडमिशन लेना है, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी अब यूनिवर्सिटी है वो अपना खुद का अब एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रही है, वो सीयूटी के थ्रू अब उनका एग्जाम हो रहा है, तो इसमें बच्चे फंस रहे हैं। उसमें आप देख सकते हैं इस तरीके की आपको फहरिस्त मिलेगी, इसमें बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि इसको मिलान किस तरीके से करना है, क्योंकि सीयूटी में जो क्वेश्चन आता है बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है, बट तो सीयूटी वाले इतना उसको हार्ड बना देते हैं क्वेश्चन को कि बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जैसे इसको आप देख सकते हैं, इसमें आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया, जैसे तवंगर का मतलब क्या होता है, आहद का मतलब क्या होता है, कैफियत का मतलब क्या होता है, मोहब्बत का मतलब क्या होता है, बट देख सकते हैं इसको किस तरीके किस मेथड से बनाया गया, इसमें क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मोहब्बत, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहब्बत डी में है, मोहब्बत का मतलब उल्फत होता है, तो आपको यहाँ पे ढूंढना है कि D1 कहीं पे है कि नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं D1 है, यानी कि फर्स्ट में ये हो गया। उसके बाद आपको मिलाना है कैफियत के मानी क्या होता है, तो कैफियत हालत को बोलते हैं, तो C का C2 है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको देखना, देख सकते हैं यहाँ पे C2 भी है। उसके बाद 2 क्वेश्चन ये मिल गया। उसके बाद मोहब्बत उल्फत, तो D और D1 तो मिल गया। उसके बाद आहद के मानी क्या होता है, तो जमाना, तो देखना है कि B और B3 है कि नहीं, तो B3 यहाँ पे है, तो इस तरीके का C आपका ये वाला जो है क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके का आसान क्वेश्चन आता है। अब जो क्वेश्चन है पैसेज, क्योंकि इसमें जो टोटल ज्यादा जो इसमें कमाल है वो पैसेज का कमाल है। आपको किसी तरीके का आपको पूरा एक पैसेज दे दिया जाएगा, और पैसेज जो रहता है 350 वर्ड से लेके 400 वर्ड्स में आता है पैसेज। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि 2023 में वर्ल्ड कप कौन जीता था, तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जीती थी, तो उसी तरीके का क्वेश्चन पूरा एक बड़ा सा क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा कि उसमें किसने ज्यादा रन मारा था, ट्रेविस हेड ने ज्यादा रन मारा था, उसमें ज्यादा विकेट किसने ली थी, तो अब उसका आंसर दिया जाएगा। तो उस तरीके का क्वेश्चन किस तरीके का आता है, तो मैं आपको वो भी क्वेश्चन दिखलाता हूँ, क्योंकि ये सब पैसेज ही है, क्योंकि 30 नंबर का पैसेज आता है, टोटल जो पैसेज आता है 30 नंबर का आता है। तो पैसेज को अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी उर्दू की आपको बुक पढ़ना, उसको सही तरीके से बुक पढ़ना, आपको रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ना उर्दू के लिए, क्योंकि पैसेज का कोई बुक नहीं है। आपको माइंड में ये बैठा लेना है, पैसेज के लिए आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसेज के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना, उसमें आपको पकड़ बनाना है, या फिर आपको न्यूज़पेपर रोजाना पढ़ना, ताकि माइंड में आपको बैठे, ताकि यहां से आप क्वेश्चन पढ़े फौरन उसका आंसर दे दे। जैसे देख सकते हैं किस तरीके क्वेश्चन आता, चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखला देता हूँ, किस बहुत आसान क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंडर-19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया 14 साल बाद चैंपियन बना। ये मैं खुद से ये वाला क्वेश्चन को बनाया, ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं खुद से स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। उसके बाद लिखा हुआ है कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान की टीम को 79 रन से शिकस्त दी। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिएगा तो आंसर लिखा होगा। सवाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बैटिंग करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर कितने रन बनाए, 254 रन बनाए थे, 263 बनाए थे, 253 बनाए थे, या फिर 153 बनाए थे। तो आपको यहाँ पे पैसेज में पूरा पढ़ना है, पूरा ऊपर से नीचे पढ़ना है कि ऑस्ट्रेलिया ने कितने रन बनाए थे। तो अगर आपको यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा उसके बाद यहाँ पे आपको हल कर देना। बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, मैं बगल में स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया हूँ, इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको CUET उर्दू 2023 का आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक को डाल दिया हूँ, मैसेज कीजिए, वहां पे मैं आपको ये पूरा पेपर मैं आपको वहां पे भेज दूंगा। उसके बाद फिर आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। बट ये कि आपको एनसीईआरटी की बुक को आपको 100% पढ़ना है, यानी कि 6 to 10 भी अगर पढ़ लीजिएगा या फिर 6 to 12 भी अगर पढ़ लीजिएगा और रोजाना आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिएगा तो आपकी खुद ब खुद पैसेज में पकड़ हो जाएगी। क्योंकि कमाल क्या होता है, पैसेज का होता है, क्योंकि आपको 30 नंबर पैसेज से पूछा जाएगा। उसके बाद आपको 2 या 3 नंबर का आएगा, मुतजाद वर्ड आ जाएगा, 2-3 नंबर मुतरादिफ आ जाएगा, शोरा का नाम आ जाएगा, पैदाइश आ जाएगी, उसके बाद वर्ड मीनिंग आ जाएगा, यानी कि 10 नंबर ये सब रहेंगे और आपको 30 नंबर जो रहेगा आपका पैसेज रहेगा। तो अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जितने भी हमारे यूपी बिहार या फिर झारखंड से है तो ज्यादातर वो चूज करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया को, क्योंकि यहाँ पे रहने की आसानी जगह है। तो आपको जामिया मिलिया के लिए कैसे आपको एंट्रेंस करे करना, देखिए आपको पैसेज में अगर मैं बात करूं उर्दू का, अगर आपको एंट्रेंस जो करे करना है तो आपको
कम से कम आपको 38 ले आना, यानी कि 50 टोटल रहेगा, 50 में से आपको 38 लाना, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि अभी से ही आपको लगातार पैसेज पढ़ना, आपको लगातार आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना, उसके बाद फिर आपका एग्जाम करेक्ट हो जाएगा। और ये मैं क्वेश्चन पेपर जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, वहां से भी आप क्वेश्चन को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि 2023 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। क्योंकि 2023 से पहले 2022 की अगर मैं बात करूं तो जामिया खुद एक एंट्रेंस लेता था बीए ऑनर्स उर्दू के लिए, बट 2023 से जो है जामिया ने सीयूटी को दे दिया कि आप सीयूटी एग्जाम कंडक्ट कराएगी। जामिया हमदर्द जो है वो उसमें भी यही है कि अब जो सीयूटी के थ्रू आपका एडमिशन होगा। तो यानी कि ज्यादातर जो यूनिवर्सिटी है वो जो है कि अब जो सीयूटी के थ्रू ही एडमिशन ले रही है, यानी कि खुद वो एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रही है, सीयूटी के थ्रू ले रही है। तो ये थी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को आप दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो ये थी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।